जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैं नहीं समझ रहा था और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों की बात नहीं मान रहा था और लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी विरोधी भी समझते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात जो कह रही थी, पिछले 11 साल से विशेष तौर पर कह रही थी, उस मामले में मुझे लगता है कि मैं गलत था और भारतीय जनता पार्टी सही थी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म खतरे में है। अच्छा, मुझे ये बात इसलिए नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि मेरी ये मान्यता थी कि सनातन धर्म एक पुराना धर्म है, जो सनातन है वो धर्म है। इस धर्म को कोई कैसे खत्म कर सकता है? इस धर्म में इतना लचीलापन है, इस धर्म में इतनी खूबसूरती है, इस धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। और ये मेरा विश्वास भी बड़ा गहरा था कि जब मुगलों का शासन हमारे देश के अंदर रहा और अंग्रेजों का शासन रहा, तब भी सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम धारण किया, लेकिन ज्यादातर लोग, बहुसंख्यक, क्योंकि आज के तारीख में अगर भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 85% हिंदू हैं, तो इसका मतलब यह है कि सनातन धर्मियों ने सनातन धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू धर्मियों ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। कतिपय अपवाद हैं, कुछ लोग इस्लाम उन्होंने ग्रहण किया, कुछ लोगों ने सिखिज्म ग्रहण किया, कुछ लोगों ने जैनिज्म ग्रहण किया, लेकिन अधिकांश जनसंख्या सनातनी और हिंदू बनी रही। तो मेरे को यह दृढ़ विश्वास था, जब मुगलों के शासन में कोई हिंदू धर्म को नहीं खत्म कर पाया, सनातन धर्म को नहीं खत्म कर पाया, और फिर अंग्रेज भी नहीं खत्म कर पाए। अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास किया, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के बीच में भेद कराया। अब बहुत उस समय जो बृहद हिंदुस्तान था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पार्ट था, उसमें हिंदुओं की भी संख्या बहुत ज्यादा थी और मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। ये तो जब बंटवारा हुआ उसके बाद हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में अंतर हो गई और पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि जिसको जहां जाना था चला गया, जिसको जहां रहना था रह गया। तो भारतवर्ष के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया, पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, और पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे हिंदू ऐसे रह गए, बांग्लादेश के अंदर रह गए, जिन्होंने हिंदुस्तान में आना पसंद नहीं किया और अपने पाकिस्तान में रह गया और अपने अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, अपने अपने राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज भी पूरा प्रयास कर पाए और उन्होंने सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन जब देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, दो देश बने एक दिन के अंतर में, एक पाकिस्तान बना और एक भारतवर्ष बना, हिंदुस्तान बना। उन्होंने जो नीति बनाई, उन्होंने नीति बनाई एक कट्टर इस्लाम की, हमारे देश ने नीति बनाई सेकुलरिज्म की। जो कट्टरवादी हिंदूवादी तत्व थे उसने उनका विरोध किया, उन्होंने सेकुलरिज्म का विरोध किया, उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की बात करी। लेकिन बहुतायत बहुसंख्यक ऐसे थे, देश की मेजॉरिटी ऐसी थी जिन्हें पता था कि सेकुलरिज्म का और लोकतंत्र का महत्व क्या होता है। इसलिए अधिकांश जनसंख्या ने पहले 40-45 साल कांग्रेस को जिताया और भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन को कतई महत्व नहीं दिया, और कांग्रेस की उस विचारधारा की वजह से, सेकुलरिज्म की वजह से हिंदुस्तान 40-45 साल बहुत ज्यादा प्रगति की और पाकिस्तान बर्बाद हो गया, क्योंकि वो एक धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ गया। हमने धार्मिक उन्माद की तरफ नहीं बढ़े तो हम एक विकसित राष्ट्र बने और वो एक पिछड़ू राष्ट्र और बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश बन गया। यहां तक कि जब कांग्रेस के जमाने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी और बड़े समय तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 से लेकर 2004 तक बनी, उन्होंने भी महत्व समझा, सेकुलरिज्म का महत्व समझा। कट्टर हिंदुत्व का उन्होंने अडॉप्ट इसलिए नहीं किया कि वो भारत की प्रकृति को, तासीर को जानते थे। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कट्टर हिंदुत्व की बात करेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा और अंदर से कमजोर हो जाएगा और बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए असमर्थ हो जाएगा। तो अटल जी ने भी नहीं किया, तो वहां भी विकास की दर बढ़ती रही और देश एकजुट होकर आगे लड़ता रहा। कारगिल के समय में भी सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़े, उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब नई सरकार आई 11 साल पहले, माननीय मोदी जी की सरकार आई, और मोदी जी का और इस समय की जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका सिद्धांत ये था कि एक हिंदू राष्ट्र बने, एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र बने,
और एक धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बने। और सेकुलरिज्म का मजाक उड़ने लगा, सेकुलर को लोग सिकुलर कहने लगे, और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते थे उनको गाली देने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के समर्थकों को गाली देने लगे, कतिपय वो गोडसे का समर्थन करने लगे, और उन्हें लगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश मजबूत होगा और सेकुलरिज्म देश के लिए नुकसानदायक है। 11 साल से। और उन्होंने एक नारा दिया, पहले तो एक हिंदू राष्ट्र का नारा दिया और दूसरा नारा उन्होंने दिया हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वो हिंदू जो कि अनादिकाल से, सनातन काल से कभी खतरे में नहीं आया, वो 11 साल से खतरे में आ गए। तो लोगों ने सोचा भी, हम जैसे लोगों ने सोचा, कुछ लोग नहीं सोच पाए, जो अंधभक्ति में लीन थे वो नहीं समझ पाए कि भाई जब हजारों साल में सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया, तो 11 साल में जब देश के अंदर शासन हिंदुओं का है और एक हिंदूवादी सरकार का, कतिपय तथा कथित हिंदूवादी सरकार का है, तो उस समय हिंदू कैसे खतरे में आ गया। लेकिन हम समझाने में असमर्थ रहे और देश की जनसंख्या ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को, उनके सहयोगियों को जिताया और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और उन्होंने वही हिंदू राष्ट्र और हिंदू खतरे में है के नारे को आगे बढ़ाया। लेकिन अब मैं अपनी गलती को इसलिए सुधार रहा हूं, मुझे लगा इस देश के सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, हिंदू धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन पिछले 11 साल में मुसलमानों को तो कमजोर किया ही गया, देश के अंदर सेकुलरिज्म को कमजोर किया ही गया, लेकिन हिंदुओं को भी कमजोर कर दिया, हिंदुओं को भी अक्षम बना दिया। खालिस्तान की बातें होने लगी, कतिपय ऐसे लोग जो भारतवर्ष के तासीर को नहीं समझते थे वो खालिस्तान की बात करने लगे, कुछ लोग नहीं समझते थे वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे, और इस प्रकार से देश जो है अंदर से, मुझे लगता है कि कुछ कमजोर हो गया। जिन्हें नहीं लगता वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है। अच्छा, उसके बाद हिंदुओं की नौकरियां गई, हिंदुओं के रोजगार ठप हुए, हिंदुओं को अग्निवीर बनाया गया, और ज्यादातर लोग उसमें हिंदू जाते थे, मुसलमान तो बहुत कम जाते थे। हिंदू किसान जब वो बैठे दिल्ली के चार पार, तो उनको कीलें गाड़ के रोका गया, उन्हें दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, और 13 महीने के संघर्ष के बाद एक कहा गया कि तपस्या में कमी रह गई, और उनकी बात मान ली, बिना सोचे समझे निर्णय लिया है, फिर उसे बिना सोचे समझे निर्णय को वापस ले लिया। लेकिन ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि हिंदू तो खतरे में है। और खतरे में क्यों है कि आप देखिए, जब ये हिंदू, असली हिंदू और ये ढोंगी हिंदुओं के बीच में संघर्ष शुरू हुआ और ये महसूस हुआ, और हम लोग अपनी बात कहते रहे, जो सेकुलरिज्म और वास्तविक सनातन धर्म की बात करते थे, वो कहते रहे कि हम स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हम असली हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, और हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, पैदा भी सनातन धर्म में हुए हैं, मरेंगे भी सनातन धर्म में। लेकिन हम ढोंग में विश्वास नहीं करते, हम पाखंड में विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम सनातनी हैं, इसलिए दूसरे धर्म वालों को अपने से हीन नहीं समझते। दलितों के ऊपर भी हम आगरा के अंदर उनके घर पे आक्रमण नहीं करते, अलीगढ़ में भी उन पे पथराव नहीं करते, और हम कहीं दलितों पे, आदिवासियों पे और दूसरी जाति और धर्म वालों पे अत्याचार नहीं करते, क्योंकि हम असली सनातनी हैं। लेकिन डोंगी सनातनी मजबूत होते चले गए, उन्होंने जहर ज्यादा फैला ही दिया कि हम कमजोर होते चले गए। अब एक नया प्रकरण आया है जो आप लोगों ने देखा होगा, ये पिछले 2-3 दिन के अंदर आया, क्योंकि 8 दिन पहले जो पहलगांव के अंदर भीषण विभत्स कांड हुआ और हमारे हिंदू भाइयों की उसके अंदर मौत हुई। भाई, जो भी 26 से 28 लोग मृत हुए और शहीद हुए, उसमें से केवल एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन और बाकी हिंदू थे। तो हिंदू मेजॉरिटी 85% पॉपुलेशन, लेकिन मरने वाले 95%, माने हिंदू ही मरे। और हिंदू इसलिए मरे कि जो हिंदूवादी सरकार, जो हिंदुओं की रक्षा करने की प्रेरणा लेती थी, उन्हीं के जमाने में हिंदू मर गए। और इसलिए मर गए क्योंकि वहां सुरक्षा की कमी थी, एक भी क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, एक भी गोली नहीं चली, वो आए, उन्होंने मारा और भाग गए। इसके बाद पाकिस्तान से हमने सोचा था कि सरकार बदला लेगी, हमारे माननीय नेताजी बदला लेंगे, और हम लोग नेताजी के पीछे आंख मूंद के, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि जब जो आप निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दीजिए और इसको बर्बाद कर दीजिए। लेकिन अब उधर तोपे मोड़ने के बजाय तोपे अपने घर की तरफ मोड़ दी गई। जैसे कहते हैं कि अंधियारी बिल्ली घर में डकैती करती है, मतलब ये अंधियारी बिल्ली घर में डकैती करती है का मतलब जो अंधी बिल्ली होती है
बाहर जाके तो शिकार कर नहीं पाती, तो घर ही के अंदर शिकार करती है। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, एक लग रहा है, दिल में ठेस है इसलिए कह रहा हूं, कोई इसमें अवमानना किसी की नहीं कर रहा हूं, और ना मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं किसी को बुरा मानना चाहिए। लेकिन 3 लोगों पे एक्शन हुआ है जब से ये पहलगाम का आक्रमण हुआ है। एक एक्शन हुआ है नेहा सिंह ठाकुर पे, जो कि एक गायिका है, लोक गायिका है, और वो अपनी कथानक के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से मजाक करती है और सटायर करती है, और उसमें वो मानी बात है जो भी सत्ताधीश होगा उस पर करती है। आज अगर कांग्रेस की सरकार हो रही होती तो वो विपक्ष पे वार ना करती होती, वो कांग्रेस पे वार कर रही होती। और उसने कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने के उत्तर में उस पर एफआईआर करा दी गई। या आज इस समय संकट की घड़ी में तो एक हिंदू पे एफआईआर हो गई, और वो हिंदू है लड़की। लेकिन चलिए, उसने उसके बाद भी और ज्यादा कठोरता से कविता लिखना शुरू कर दिया, शायद क्रांतिकारियों से उसको प्रेरणा मिलती रही हो। फिर एक डॉक्टर मेंडोसा है जो आसाम की रहने वाली हैं, हिंदू हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अच्छा, वो भी व्यंग करती हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि व्यंग जो है वो तानाशाहों को अच्छा नहीं लगता, लोकतंत्र में अच्छा लगता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छा लगता था। नेहरू जी को जब उनकी लंबी नाक पे बनाया गया था एक कार्टून, तो उन्होंने घर में बुला के नाश्ते बुलाया था और उनसे वो पोस्टर मंगवाया था और उनसे कहा था कि दस्तखत करके दीजिए, इसको मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगा, बिकॉज ही एंजॉयड सटायर। इंदिरा जी भी इसी प्रकार से, उन्होंने सटायर को पसंद किया था, और जो कार्टूनिस्ट था जिन्होंने उनकी कार पे चालान काटा था उसको भी घर में बुला के नाश्ता कराया था। लेकिन अब डॉक्टर मेंडोसा जो मजाक करती थी और एक प्रोफेसर थी, उनको भी एफआईआर लिखा दी, उन पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई, और कुछ दिनों में आपको खबर मिलेगी उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। वो भी एक हिंदू है, वो आसाम की हिंदू है। नेहा सिंह जो है वो बिहार के हिंदू हैं। अब एक तीसरे हिंदू पे भी आक्रमण हुआ है। वो 4 PM एक चैनल था जो कि पिछले 13 महीने से यूट्यूब चैनल्स में, पॉलिटिकल चैनल्स में नंबर 1 पे था, और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसकी थी, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर तो सबसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन व्यूअरशिप सबसे ज्यादा थी, और 13 महीने से लगातार नंबर 1 पे बना रहा। और वो भी मानी बात है, जो सच्ची पत्रकारिता होती है तो प्रश्न तो सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा, विपक्ष से तो नहीं पूछा जाएगा। तो वो सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछता था। और अब ये भी कहते हैं कि साहब उसके जो टैगलाइन थी उससे कोई समस्या थी, लेकिन अगर आप देखेंगे गोदी मीडिया के भी टैगलाइन देखेंगे तो और ज्यादा खतरनाक है। वो तो स्टूडियो ही से बैठ के युद्ध करा रहे हैं, परमाणु युद्ध करा रहे हैं, तीसरा महायुद्ध करा रहे हैं, विश्व की बर्बादी का संकेत दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को चैनल पे बुला के उनसे अपमान हमारे देश का करा रहे हैं। लेकिन चलिए, वो तो क्योंकि भक्त भाव में लीन है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन संजय शर्मा जो उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं, उनका चैनल भी बंद करा दिया गया और उनके आर्थिक रूप से बर्बाद करने की चेष्टा भी की गई। तो 3 हिंदू तो ये परेशान हो गए। फाइल लिखा दी गई है, आगे क्या होगा। जैसे कन्हैया को जब कोर्ट में घसीटा गया था और कहा गया था इसने देशद्रोही नारे लगाए, कोर्ट के अंदर उसकी पिटाई हुई थी, वकीलों तक ने उसकी पिटाई की थी, और बाद में आज तक ये पता रहा कि वो निर्दोष था और नारा लगाने वाले कोई और थे, और नाप दिया था इन लोगों ने कन्हैया को। अब मुझे इस बात की भी चिंता है, मेरी बेटी समान है नेहा सिंह, कम उम्र की लड़की है, जब उसको कोर्ट में सम्मन किया जाएगा तो वहां कहीं उसकी पिटाई ना हो, उसको देशद्रोही कह के सड़कों में ना घसीटा जाए, और उसके बाद वो बेचारी जब निर्दोष सिद्ध होगी, क्योंकि वो निर्दोष है, जो उसने लिखा है उसके बारे में तो सब देखते हैं, उसको एंजॉय करते थे, लाखों की संख्या में उसके और ये ओपन प्रोग्राम होते थे, और जो गोदी मीडिया भी प्रोग्राम करा के नेहा सिंह को सुना करता था और सुनाया करता था, क्योंकि उसे व्यूअरशिप और लोग आनंद लेते थे। और उस पर भी एफआईआर, तो 3 हिंदू तो नप गए। एक और हिंदू है कुणाल कामरा, उन्होंने भी एक सटायर किया था, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उन्होंने भी कुछ बोल दिया था, नाम नहीं लिया था, लेकिन उनको भी एफआईआर हो गई, उनको भी गाली, उनका सिर फोड़ने की। तो ये जो ढोंगी हिंदू हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हो गए पिछले 11 साल से, मुझे लगता है हिंदू तो खतरे में है, लेकिन इनकी वजह से खतरे में। वो देश के मुसलमानों की वजह से नहीं है, देश के सेकुलरिज्म की वजह से नहीं है, देश की किसी कमजोरी की वजह से नहीं है, लेकिन ये जो ढोंगी और पाखंडी हिंदू पैदा हो गए हैं देश के अंदर, इनकी वजह से हम जैसे अच्छे हिंदू, अच्छे सनातनी, जो मरते दम तक सनातन धर्म को प्यार करते रहेंगे और इसमें जीने की कसम हमने खा रखी है, और हमें धर्म अच्छा भी लगता है,
उसको ये मूर्ख खत्म करके मानेंगे और पूरे विश्व के अंदर मेरे सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो सबसे अच्छा धर्म मेरी निगाह में है उसको ये खत्म कर देंगे और हिंदू खतरे में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।